Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम शुरू करने जा रहे हैं आपके 10th NCERT की ज्योग्राफी. ठीक है, तो अगेन बहुत हेल्पफुल होगा आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स और CBSE एग्जाम्स के लिए. तो जैसा कि आप लोग टॉपिक में देख पा रहे होंगे, ये है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. हम बेसिक इनके मीनिंग देखेंगे और ज़्यादा अंदर जाएंगे थोड़ा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और बहुत ज़्यादा बेस क्रिएट करेगा. इसमें सॉइल के बारे में भी है, जहाँ पे मैं बहुत सारे कंफ्यूजन भी सॉल्व कराऊंगा कि कैसे किसी सॉइल में क्या कम है और क्या ज़्यादा है, उसे कौन सा सॉइल बोला जाता है. सो आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट भी करिए. तो स्टार्ट करते हैं. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. तो ये रिसोर्स का डेफिनेशन है. सो जो भी चीज़ मेरी ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे, मेरी समझिए कि मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, सो वाटर इज अ रिसोर्स फॉर मी. ठीक है, फिर इसी तरह से मुझे भूख लगी है तो मेरा जो फूड है वो रिसोर्स है. मुझे कुछ लिखना है तो पेन मेरे लिए रिसोर्स है. तो बहुत सारी चीजें रिसोर्स. लेकिन अब क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे कि मुझे एक पेन से लिखने का, मुझे एक बोलते ना बर्ड के फेदर वाला जो अर्लियर टाइम में यूज हुआ था, हिस्ट्री में यूज किया था लिखने के लिए, वैसा टाइप का, जैसे जो थिंकर्स हम देखते हैं कि वो लिखते हैं पंख वाले पेन से, वो पेन मुझे दे दिया गया या वो पेन मुझे, क्या वो मेरे लिए रिसोर्स है? जी हाँ, अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. मतलब क्या, वो बना पाना चाहिए. तो बहुत सारे तो नहीं बन सकते, रेयर है. इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता. और दूसरी चीज, कल्चरली एक्सेप्टेबल. अगर मैं पक्षी के पंख से यूज करता हूं तो लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे तुम एक तो बर्ड्स कम हो रहे हैं और तुम उसे यूज करते जा रहे हो. अब मैं बार बार समझे उसकी इंक भी खत्म होती है, तो वो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, पुराने जमाने का था, जैसे कि 2-3 ही थे, मैंने एक यूज कर दिया, अब 1-2 और बाकी है, तो ये है नहीं, तो मेरे लिए रिसोर्स नहीं होगा. ध्यान रखिए. तो क्योंकि हर एक चीज जो मेरे को यूज हो रही है वो रिसोर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि वो जो क्या क्या रहा है उसकी चीजें 3, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल. ठीक है. इसी तरह से सोलार इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए. क्या ये मेरे लिए रिसोर्स है? तो रिसोर्स देखने के लिए सोलार इलेक्ट्रिसिटी अगर मुझे पाना, तो मेरे पास टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए. मतलब क्या, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी मतलब अवेलेबल. तो मेरे पास देखिए सोलार पैनल्स होते हैं. ठीक है, सोलार पैनल्स मैंने लगा दिए. इकोनॉमिकली फिजिबल, तो चाइना की वजह से हमें बहुत सस्ता मिल रहा है. कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या, अब मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड में इसको जाके लगा दूं तो मेरा एग्रीकल्चर का लैंड तो कवर होगा, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा ऊपर करके लगाऊं, नीचे खेती भी हो, तो मेरे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो गया. तो एक तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी भी है और मेरे पास उसके लिए इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी, सस्ता भी है. फिजिबिलिटी मतलब सस्ता, प्लस कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है. तो कल्चरली एक्सेप्टेबल में 2-3 टाइप के आप देख सकते हैं. ये नहीं कि कल्चरली मतलब कि रिलीजन वाइज जाना है. रिलीजन वाइज का भी मेरे पास एग्जांपल, जैसे कि पल्स पोलियो, जो पोलियो का जो खुराक है, वो आपको जो वैक्सीन मिलता है वो कैसे, वो हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि हमको पोलियो वायरस से बचाता है. लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री में वो एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि लोगों के हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से उनको ये लेना नहीं चाहिए. तो वो टेक्नोलॉजिकली बनाया जा सकता है पोलियो का वैक्सीन, सस्ता भी है, लेकिन कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये रिसोर्स नहीं है उनके लिए. तो अब आप देख पा रहे हो कि एक जान का रिसोर्स दूसरी जान के लिए कोई काम का चीज नहीं है. तो वही, किसी का सोना किसी के लिए मिट्टी, ये सब चीज हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे. तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में अब. सो फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये देखिए बताता हूं इसमें कैसे इसको समझना है. इसे हम आगे करेंगे, यहाँ पे याद रखना है. तो रिसोर्स आप समझ चुके, किसी भी चीज को रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स पाने के लिए
मुझे 3 चीज चाहिए रहेगी मेनली, और चौथी चीज है ह्यूमन बीइंग भी, लेकिन हम लोग ट्रायंगल के 3 चीज को देखेंगे। पहले तो नेचर से, फिजिकल एंड से रॉ मटेरियल, अगर मुझे समझिए रिसोर्स है वो मेरे लिए, ठीक है, रिसोर्स बन चुका है, पहले तो एक रिसोर्स की कैटेगरी में फिल होता है कि नहीं, और दूसरी चीजें, अब मुझे अगर रिसोर्स चाहिए तो मुझे क्या क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए और एक फिजिकल इन्वायरमेंट चाहिए। तो रॉ मटेरियल मतलब समझिए मैगी बना रहा हूं, मैगी, तो मेरे लिए मुझे वीट चाहिए, वीट तो नेचर से या किसान से मुझे वो वीट मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी मतलब मशीन्स चाहिए जहां पे राउंड राउंड नूडल्स बना पाए। इंस्टीट्यूशन मतलब एक वर्क प्लेस होगा जहां वर्कर आएगा, और ह्यूमन बीइंग इन सब में है। तो मतलब क्या, ये नेचर से मुझे दिलाएगा भी कौन, ह्यूमन बीइंग। मुझे टेक्नोलॉजी बना कौन देगा, ह्यूमन बीइंग, और इंस्टीट्यूशन कौन बनाएगा, ह्यूमन बीइंग। और दूसरी चीज, ये सब कहाँ, यहाँ से काम भी कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग। और किसके लिए ये सब प्रोडक्ट बना रहे हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग सेंटर में हर चीज के, इसलिए इसे सेंटर में रखा गया। अदरवाइज ये 3 चीज चाहिए आपको रिसोर्स बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो सोचिए, अगर कोई भी नॉर्मल सा सोर्स है जैसे कि वीट, उसे मुझे रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, सोर्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। जो रिसोर्स है वो मेरे लिए है मैगी, सोर्स है वीट। तो मुझे अगर वीट को मैगी में कन्वर्ट करना है तो मुझे चाहिए रहेगा कौन कौन सा चीज में रिलेशन, नेचर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और इंस्टीट्यूशन के अंदर। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बोला ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, लोगों को मैगी बनेगी, बिकेगा, खाएंगे, कंजम्पशन होगा, पैसा आएगा, वर्कर को जॉब मिला है, तो बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। होपफुली आपको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझा पाया होगा। तो इसी बात पे एक लाइक बटन जरूर दबाना और कमेंट भी करके रखना कि कैसा लगा एग्जांपल। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर एज इट इज अज्यूम्ड बाय द मेनी? क्या ये गिफ्ट है, रिसोर्स हमारे लिए गिफ्ट है? जैसे कि और भी देखिए, मैं बताता हूं कि हर चीज हमारे लिए रिसोर्स नहीं। जैसे कि अब यूनिवर्स का जो पूरा इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स में कोई प्लैनेट है, वो मेरे लिए रिसोर्स है क्या आज? जी देखिए, रिसोर्स तभी बोलेंगे जब वो मेरे लिए यूज हो पाती हो। और ये सब जो मैंने 2 चीजें बताई, क्या कि पहली बात तो वो कन्वर्ट करने आना चाहिए रिलेशनशिप में, जैसे कि, और 2-3 चीजें मैंने और भी बताई थी कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वायबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब के बाद ही किसी को रिसोर्स बोलेंगे। हर किसी को हम लोग चलते फिरते रिसोर्स नहीं बोलेंगे। और एक चीज समझिए कि समझिए एक कार है एक नॉर्मल कार है और एक बहुत बड़ी लैम्बोर्गिनी की कार है। क्या ये लैम्बोर्गिनी वाली कार मेरे लिए रिसोर्स है? नहीं, ये रिसोर्स नहीं है। ये प्राइड है और एक बोलते हैं ना, एक वेलबींग दिखाने का, बहुत ज्यादा वेलबींग दिखाने का एक क्या है, तरीका है। रिसोर्स नहीं है किसी के लिए। रिसोर्स क्या है? नॉर्मल कार जहां से लोग ट्रैवल करते हैं, या कोई भी पब्लिक सर्विसेज लाइक ट्रेन, बस, ये सब क्या है? ये सब रिसोर्स हैं जो ह्यूमन को हेल्प करते हैं। सस्ते भी हैं, टेक्नोलॉजी से बनाए भी गए हैं, और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि पोल्यूशन कम करता है। वहीं पे लैम्बोर्गिनी जैसे चीज महंगी बहुत है, टेक्नोलॉजिकली हर कोई नहीं बना सकता हर जगह। और तीसरी चीज, हमारे इंडिया से कंट्री में रोड और लोग में लगता है कि अमीर लोग का शौक है, तो लोग नहीं मानते उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं। तो लैम्बोर्गिनी क्या है? एक प्राइड की थिंग है और एक बोलते हैं ना वेलबींग वाला सोर्स है। बस ये ध्यान रखना है। रिसोर्स किसको बोलेंगे? जब ये सब चीज होगी। और किसी चीज को रिसोर्स में, सोर्स में से रिसोर्स करना है, तो ये जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला था ये यूज करना है। सो हमको आगे क्या बढ़ रहे थे हम लोग कि लोग क्या, हमें जो नेचर ने दिया है क्या फ्री गिफ्ट है? दे आर नॉट। ये गिफ्ट नहीं है, फ्री का गिफ्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। हमको लगता है कि ये फ्री का गिफ्ट नेचर दे रहा है कि जाओ ह्यूमन जाओ, जैसे भाग मिल्खा भाग, भाग ह्यूमन भाग, यूज कर सबको। ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। फंक्शन ऑफ एक्टिविटी मतलब क्या है? रिसोर्स तभी बोलेंगे जब उसमें ह्यूमन का फंक्शन, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, रिसोर्स में जब तक कोई भी चीज रिसोर्स नहीं होगी जब तक उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो। कैसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट? जब तक ह्यूमन का डिमांड ना हो, हम लोग मांगे ना हो चीज, तब तक तो रिसोर्स नहीं बन सकती। जैसे कि मेरे आगे सोना भी रख देना लाके, अब मैं उसे यूज नहीं करना चाहता तो मेरे कोई टाइप का रिसोर्स नहीं, वो किसी भी टाइम का। लेकिन जब तक मैं ना चाहूं, मेरी कुछ जरूरत ना हो,
तब तक ये कोई भी चीज पड़ा रहे वो रिसोर्स बन ही नहीं सकता। चाहे या तो उसके ऊपर काम करूं या उसे बेचूं या मेरी डिजायर हो, कोई भी चीज ह्यूमन का फंक्शन है। ह्यूमन फंक्शन मतलब समझ गए कि नहीं, जो भी हो वो ह्यूमन से रिलेटेड ही होगी। जैसे कि आप बोलिए, आप जो डॉग को खिलाने वाला पेडिग्री होता है, खाना होता है उनका, वो क्या रिसोर्स है मेरे लिए? जब वो रिसोर्स तब होगा जब ह्यूमन पेट रखेगा और ह्यूमन चाहता है कि मैं कुत्ते को फीड करूं या डॉग को फीड करूं, तब वो रिसोर्स है। अदरवाइज वो कोई चीज नहीं है। तो एक का रिसोर्स दूसरे का रिसोर्स नहीं हो सकता। ह्यूमन बींग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्सेस, तो वो एक एसेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स, ठीक है, मैंने यही बताया, एंड यूज देम। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, बहुत सारे टाइप से हम लोग उसे बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक ओरिजिन मतलब एनिमल से वो मिला है या प्लांट से मिला है वो सोर्स। अबायोटिक मतलब क्या, एयर, वाटर, सन, ये लोग एबायोटिक सोर्स हैं। जैसे अगर सोलार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अच्छा एक चीज और याद रखिए, सोलार एनर्जी अलग है और सोलार इलेक्ट्रिसिटी अलग है। सोलार एनर्जी हमारे पास बहुत पहले के जमाने से अवेलेबल, सन की एनर्जी डायरेक्ट रेज आते थे। सोलार इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न है, ये जब तक सोलार पैनल का इन्वेंशन नहीं होता तब तक सोलार इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली थी। तो ध्यान रखिए दोनों में फर्क है। सोलार इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, सन से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, वो अलग चीज है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन मतलब क्या, रिसोर्स बनाया, मैगी बनाया मैंने, मैगी, तो मेरा लिए रॉ मटेरियल क्या था, वीट था। लेकिन मैंने इस सोलार इलेक्ट्रिसिटी बना दी तो मेरे लिए क्या था, ओरिजिन के क्या था मेरे लिए, वो था सन लाइट। ठीक है, अब वाटर ले लीजिए, वाटर बॉटल मैंने ले लिया तो मेरे लिए ओरिजिन क्या है, वो रिसोर्स का वाटर है, अबायोटिक है, जिसमें कोई जान नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, देखिए आप लोग जैसे एनर्जी का भी ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम लोग, रिसोर्सेज आगे ऐसे ही होंगे। ये आपको आगे चल के वापस से पिछली आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ऐसे होता है। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या, खत्म होंगे या नहीं। तो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि रिन्यूएबल मतलब खत्म नहीं होगा, बार बार उसे यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज हो गया तो वापस से यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे वापस से बना सकते हैं। एक बार कोल समझिए ब्लैक कलर का जल गया, ये तो ऐश बन गया, अब इसको वापस से यूज नहीं कर सकते। रिन्यूएबल क्या है, जिसे बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खत्म ना होगा कभी, तो इसमें कौन है, सन की एनर्जी, सोलार एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। वहीं पे वीट ले लीजिए, वीट मैगी वाला ही खत्म हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब कौन किसके पास है, वो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब मेरा खुद का मकान, ठीक है, वो क्या है, मैं ओनर हूं उसका। कम्युनिटी बेस्ड क्या होता है, जैसे रोड्स हो गए, जो रोड्स हम लोग एक पब्लिक समझिए बिल्डिंग का हो गया, कई बिल्डिंगों को ज्वाइन करने वाला एक जो रास्ता होता है वो कम्युनिटी का होता है, सब लोग यूज कर सकते हैं। नेशनल क्या हो गया, पूरी प्रॉपर्टी, जो देश के अंदर पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी की पूरी क्या है, वो नेशनल होती है। इंटरनेशनल फिर क्या होगा, इंटरनेशनल होंगे जैसे वाटर, ओशंस, ओशन पूरे इंटरनेशनल यूज के लिए है, कोई एक कंट्री जाके अपना हक जमा नहीं सकती। लेकिन चाइना जैसी कंट्री अपना, जापान, डेवलप वर्ल्ड, ये लोग अपना हक जमाते हैं। समय समय की बात है, हम भले ऐसे पढ़ ले रहे हैं अलग अलग है, कब किसको नेशनल, जैसे इंडिया क्या 18वीं सेंचुरी में नेशनल नहीं था, हमारा नेशन नहीं था जी, मानते हैं कि चलो नेशन नाम का टर्म 18वीं सेंचुरी में आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया, ये सब टर्म पे, उसके पहले लेकिन हम लोग कंट्री नहीं थे क्या, हमारा देश नहीं था ना, लेकिन फिर भी वो लोग मानते नहीं थे, घुस रहे थे अंदर। आज चाइना भी अंदर घुस रहा है। तो ऐसे याद रखना, ये सब चेंज होता रहता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ते से चाइना के रिसोर्स चाइना के हैं, तो ओनरशिप किसकी है, चाइना की है। ऐसे इंडिया के रिसोर्स इंडिया के, लेकिन चाइना हमारा ले रहा है और हम भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब रिसोर्स कौन से है, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है और रिजर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है सबको कि कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा डेवलप्ड है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा रिजर्व। इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको अब बता दूंगा। इसे एक स्लाइड के थ्रू देखते हैं, रुकिए हम।
कि पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जैसे नाम में इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है एनर्जी देने का, लेकिन वो यूज नहीं किया जा रहा है। सो हैज एबिलिटी, ये वर्ड याद रखना है, एबिलिटी, बट यूज नहीं किया जा रहा है। फिर जैसे कि एग्जांपल बहुत ज्यादा है, किसी भी रीजन वाइज देखना है, जैसे कि राजस्थान का सब लोग एग्जांपल लेते हैं, केरला का देते हैं, गुजरात का देते हैं, केरला, गुजरात। फिर कुद्रेमुख ऑफ कर्नाटका का जो रीजन है, कुद्रेमुख जो सबसे वो माउंटेन है, कुद्रेमुख ऑफ कर्नाटका, केरला, गुजरात, राजस्थान, इनके अंदर, ये दोनों के अंदर विंड और सोलार दोनों की बहुत अच्छे पोटेंशियल है एंड सोलार। लेकिन समझिए कोई रीजन है वहां पे, जैसे कि जैसलमेर ले लीजिए, वहां पे सोलार एनर्जी बहुत हो सकती है, लेकिन जो सॉइल है वो कैसी है, सैंड है। तो सैंड की वजह से वहां पे प्लांट करना प्लस उसको साफ सफाई करना, ये हम लोग ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज ध्यान है कि टेक्नोलॉजी भी है, पोटेंशियल में टेक्नोलॉजी भी है, प्लस वहां पे रॉ मटेरियल भी है, लेकिन यूज नहीं किया जा पा रहा है, तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल है। कर्नाटका में विंड बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, केरला में भी सेम विंड को बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। तो उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, कहीं पे कल्चरल रीजन होंगे, कहीं पे इन्वायरमेंट का रीजन होगा, कहीं पे पैसे का कॉस्ट होगा, या तो कहीं पे दूर होगा, यहाँ पे जरूरत नहीं होगी अगर बन पा रहा है, तो वो सब अलग चीज है। उसके बाद डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब टेक्नोलॉजी भी है, रॉ मटेरियल भी है, और यूज भी किया जा रहा है। सिंपल सबसे अच्छा जो हम लोग आज देखते हैं वो है, जैसे कि ऑयल, गैस, कोल, ठीक है। और समझिए डेवलप टेक्नोलॉजी मतलब समझिए किसी जोन में गुजरात, महाराष्ट्र के, जहाँ पे सोलार एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप की जा सकती है, तो वहाँ पे सोलार पैनल लगा दिए गए हैं। जैसे यूपी में बहुत सारा हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने कई एकर्स में वो सोलार पैनल, तो वो डेवलप्ड हो चुका है अब, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि कंप्लीट, देखो बच्चे गलती क्या करती हैं, टीचर्स भी या कोई भी, मैं बहुत ब्रिलियंट क्लासेस का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, वो लोग बोलते हैं सोलार एनर्जी। अरे सोलार एनर्जी से लेना देना नहीं है, या सन या सोलार इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है डिपेंडिंग अपॉन की जो जोन है वहां पे यूज किया जा रहा है कि नहीं, बस सिंपल। तो उसको क्या क्यों वो लोग सब सीधा एक एनर्जी के सेक्टर को ही बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक रिजर्व। ये सब देखिए, ये अभी करंट वाले हैं, ये सब क्या है करंट के लिए। फ्यूचर वाला जो ऐसे आता है वो है स्टॉक, स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक का एक और छोटा सा टाइप होता है रिजर्व, रिजर्व रिसोर्सेस। देखिए स्टॉक में मतलब क्या भाई, बहुत ज्यादा है अमाउंट, तो मतलब रॉ मटेरियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर। सब लोग एक घिसा पिटा एग्जांपल ही यूज करते हैं, H2O वाला, H2O वाला कि यहाँ से H2 को अलग कर सकते हैं, O2 को अलग कर सकते हैं, लेकिन रियल में बताएं तो बहुत सारे लोग यूज कर, इसको फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। फ्यूल सेल और जानते नहीं कि फ्यूल सेल है। मैं बताऊं लिटरली मैं फेड अप हो चुका हूं इन सबसे कि ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी है नहीं जो H2 को O2 से अलग कर सकती है और उसको एनर्जी का सोर्स यूज कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, H2 और O2 हो जाते हैं अलग, हम लोग O2 को यूज करते हैं और H2 को जमा करने में दिक्कत है, ये बात बोलिए, तब मानते हैं कि हाँ H2 है। तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे, पूरा एक सर्किट नहीं ड्रॉ, बहुत छोटे स्केल पे होता है। जैसे कि एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं H2 वाटर सेल को, क्योंकि वहां पे उनको उल्टा इसका जो होता है H2 और O2 को यूज करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, लेकिन ये सब पॉसिबल है। अब इसी तरह से इसका एक सबसेट बोलते हैं, सबसेट मतलब इसका एक छोटा सा भाई है, जैसे कि रॉ मटेरियल भी है और टेक्नोलॉजी भी है, और यूज छोटे स्केल पे कर रहे हैं। देखिए इसमें फर्क ध्यान रखना, जैसे कि देखिए ये फर्स्ट वाला ही हो गया कि नहीं, हमारा पोटेंशियल वाला, टेक्नोलॉजी भी है, रॉ भी है, लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे यूज किया जा रहा है लेकिन कम कम किया जा रहा है, बहुत कम किया जाए। जैसे कि सब लोग बोलते हैं वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्यूचर के लिए सेव किया जा रहा है कि अब भी हम लोग पूरा रीप नहीं कर लेंगे, अब भी नहीं कर लेंगे, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत है। हर एक रिवर पे आप खड़ा करते हैं, जैसे कि समझिए स्ट्रीम बह रही है, यहाँ पे बांध दीजिए, पानी को छोड़िए, फिर यहाँ पे बांध बानिए, फिर छोड़िए, फिर बांध बानिए, फिर छोड़िए, ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जा रहा है जानबूझ के। कि क्या होगा, अब अलग बात है कि इन्वायरमेंट को कॉस्ट होगा, ये सब होगा, ये सब बातें आप बोल सकते हैं,
लेकिन अब आपको याद रखना, आप अभी टेबल बना लेना टेक्नोलॉजी वाइज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और रिसोर्स, अरे जो उसका सोर्स है, और थर्ड है यूज कितना हो रहा है, यूज कितना हो रहा है और कौन सी जनरेशन के लिए रखा गया है, यूज और जनरेशन कौन से, फ्यूचर जनरेशन के लिए करंट। तो इस तरह से आप क्लैरिटी ला सकते हैं अपने थॉट में। 4 चीज में अपना टेबल बनाइए और हर एक को रखते जाइए और टिक मारना कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसा करके तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम तक। और ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना होता है। अगेन सब लोग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो मुझे बता देना, तो मैं फिर और अच्छे से फ्यूचर में से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि अब लेंगे हम लोग जो हमारा हिमालय है, हिमालय के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। वो मटेरियल क्या कर सकता है, हमको एनर्जी दे सकता है, लेकिन अब वो माउंटेन्स के अंदर, हिमालय के अंदर है, वो तोड़ने में हमको भाई अर्थक्वेक आ जाएगा पूरे इंडिया में। तो इतना अर्थक्वेक पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया मतलब। तो अब ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कौन से रिसोर्स के अंदर इसको डालेंगे। और पहली बात तो रिसोर्स है कि नहीं वो, तो देखिए रिसोर्स में सब कुछ रिसोर्स हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हम लोग डाल सकते हैं स्टॉक के अंदर कि मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल हमारे पास नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे स्पेस के प्लैनेट ले लो, स्पेस उसमें जो मिनरल्स हैं, क्या करना है उसको, अगर हमारे पास मिनरल्स है तो उसको यूज कर पाए, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कौन से लेवल पे। सबसे इजी जो वाला है वो डेवलप्ड वाला है, बच्चे इजीली याद कर लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। ये देखिए एक बार इन्होंने नेचुरल और ये भी करके रखा है, ह्यूमन ये भी कर लेते हैं। नेचुरल क्या होता है, उसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होता है, सेम। अब नॉन रिन्यूएबल के अंदर रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर हमने कैसे देखा था, सिर्फ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल देखा था। तो मैंने बताया था आप लोग को रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल का भी रहता है। और कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो कभी ब्रेक ना हो और हमेशा अवेलेबल रहे, जैसे कि विंड और वाटर कभी खत्म होंगे। अब वाटर आप बोल सकते हैं प्योर वाटर, लेकिन वाटर कभी अर्थ पे से खत्म नहीं होगा। विंड, वाटर, सोलार, ये सब कभी खत्म नहीं होंगे। कंटिन्यूस मतलब हमेशा रहने वाले हैं, तो रिन्यूएबल के अंदर आएंगे। नॉन रिन्यूएबल के अंदर रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। तो फॉसिल फ्यूल देखिए नहीं जला सकते, मतलब यूज, एक बार कोल जल गया तो यूज नहीं करेंगे। अब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कैसे यूज करें। और ह्यूमंस में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी में रिसोर्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशन कौन है जो बना रहा है, उसको टाटा है या फिर आदित्य बिरला है। और पहली बात तो इंस्टीट्यूशन कौन से लेवल का है, मल्टी बोलते हैं कि मल्टी लेयर्ड कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी है, या तो कोई छोटी सी कंपनी है, क्योंकि स्टील तो छोटी कंपनी बना सकती है। फिर क्वालिटी और क्वांटिटी में, क्वालिटी क्या होती है, जो प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है, क्वांटिटी मतलब कितना सारा है। तो क्वालिटी है कि सिर्फ क्वांटिटी है या दोनों है, तो इस तरह से बांट सकते हैं। तो एक बार इस टेबल को रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टफ वर्ड थे कंटिन्यूस और वो सब आप लोगों को बता दिया है कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग इसके साथ गाइज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर जो रहता है नियरली 2 घंटे का क्लासेस में कराया जाता है, लेकिन मैंने इसे जितना इसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे इतनी ही अहमियत दी। अगर ये टेबल कर लेते हो आप लोग और प्लस आप ऊपर के जो क्लासिफिकेशन बेसिक वो कर लेते हो, ज़्यादा इसमें गो टू करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ज़्यादा वैल्यूएशन आएंगे नहीं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।